जय हिंद। आइए समझते हैं उत्प्लावन बल यानी कि बायोंट फोर्स। बायोंट फोर्स क्या होता है? जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है। जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो क्या करता है, वो वस्तु जो द्रव होता है वस्तु को ऊपर की ओर झेलता है, तो वो जो बल लगता है वही बल क्या होता है, उत्प्लावन बल होता है। जब किसी द्रव में, जैसे कि ये वाटर है, ये वाटर है, ठीक है, ये वाटर भरा हुआ है, इसमें किसी वस्तु को, छोटी वस्तु को इसमें डाल देते हैं, छोटी वस्तु को इसमें क्या करते हैं, इसमें डाल देते हैं। जब इस वस्तु को इसमें डाला गया तो ये क्या करता है, इसको ऊपर की ओर झेलेगा। ये जो द्रव होगा ये वस्तु को क्या करेगा, ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा। किसको? ऊपर की ओर झेलेगा, ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा। तो जो यही जो फोर्स होता है ऊपर की ओर झेलता है, यही फोर्स क्या कहलाता है, उत्प्लावन बल कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्प्लावन बल। तो हम लिख सकते हैं, जब किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबोया जाता है तो द्रव द्वारा वस्तु को ऊपर की ओर झेलने में जो बल लगता है, यही बल जो बल लगता है यही बल क्या कहलाता है, उत्प्लावन बल कहलाता है। जो बल लगता है यही बल उत्प्लावन या बायोंट फोर्स उत्प्लावन बल कहलाता है। जब किसी द्रव में जब कोई द्रव होता है उसमें कोई वस्तु अगर जो डालेंगे तो क्या करेगा, उसको ऊपर की ओर झेलेगा ना। जब ये जो ऊपर की ओर झेलता है यही जो बल होता है, ये क्या, उत्प्लावन बल होता है। आइए समझते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल यानी कि आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या था? उत्प्लावन बल में इन्होंने एक हेडिंग, आर्किमिडीज ने उत्प्लावन बल में एक अपना सिद्धांत दिया। क्या सिद्धांत दिया? जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो क्या करता है, पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाएगा तो उसके भार में कमी महसूस होगी। अगर जो उसके भार में कमी महसूस हुई तो वो कमी किसके बराबर होती है, तो वो कमी होती है वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर। आर्किमिडीज ने क्या सिद्धांत दिया? जब किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबोया जाता है पूर्ण या आंशिक रूप से तो उसमें भार में कमी होती है और वो कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होती है। जब किसी द्रव वस्तु को किसी द्रव में डुबोया जाता है तो वस्तु के भार में
के भार में कमी महसूस होती है। कमी महसूस होगी। ये कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। देखते हैं, जब कभी कभी देखते हैं कोई लोग क्या करते हैं, कोई अगर जो सामान लाते हैं कहीं से ना, अगर जो पास में तालाब है, तालाब पार करना होता है तो क्या करते हैं, तालाब में डाल लेते हैं, बोलते पानी में डाल, पानी में डालने के बाद में क्या करते हैं, उसको आराम से खींच करके ले आते हैं, तो उसमें वजन कम हो जाता है। क्योंकि आर्किमिडीज ने एक प्रिंसिपल दिया है कि जब किसी वस्तु को किसी द्रव में या पानी में डालेंगे तो क्या करेगा, उसमें भार में कमी होगी, तो भार में अगर जो कमी होगी तो आराम से निकाल लेंगे। अब वही कमी कितनी होती, जिसके अगर जो उसमें डाला गया तो उससे कुछ जो पानी होगा इधर उधर हो जाएगा। अगर जो पानी इधर उधर हो गया तो उतनी ही भार में कमी हो जाएगी। अब भार में कमी होगी तो आराम से ले आएंगे। अब इसका देखो, एक स्क्रीनशॉट लो इसका। आइए देखते हैं, एक आर्किमिडीज ने फार्मूला दिया था। फार्मूला क्या दिया था, अगर जो इसका जो आभासी भार निकालना है, अगर जो वजन कम हो जाएगा किसी द्रव में वस्तु को डालेंगे तो उस वस्तु का वजन कम हो जाएगा, आवास कम होगा, तो वो आभासी भार निकालेंगे। तो कैसे करके निकालेंगे, तो यहाँ से फार्मूला दिया था, आभासी भार बराबर क्या होगा, वास्तविक भार, जितना उसका भार था वो वास्तविक भार माइनस का जो हटाए गए द्रव का भार, हटाए गए द्रव का भार। अब आभासी भार निकाला, वास्तविक भार कितना है, वास्तविक भार किसी वस्तु का, कोई अगर जो 50 किलो का, अगर जो उसको किसी पानी में या द्रव में डाला गया तो उसका वजन अगर यदि 20 किलो कम आभास होगा तो 20 किलो वजन का द्रव क्या करेगा, उसको इधर उधर हटा देगा। तो वही हटाए गए द्रव का भार, उससे घटा देंगे तो आभासी भार निकल आएगा वास्तविक भार से। अब इसी आभासी भार को क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल। क्योंकि उत्प्लावन बल में क्या बताया था, जब कोई द्रव जाता है तो उसको हटा देता है और ऊपर की ओर उसको भेजता है। द्रव क्या करता है, वस्तु को ऊपर की ओर, द्रव से वस्तु को ऊपर की ओर भेजता है। जब ऊपर की ओर भेजेगा तो वही क्या, हटाए गए द्रव का भार, उत्प्लावन बल यही होता है। तो इसका निकालेंगे, क्या हो जाएगा, वास्तविक भार माइनस उत्प्लावन बल। अब उत्प्लावन बल है, अब इसी को हम लिख सकते हैं, आभासी भार बराबर वास्तविक, इसको लिख देंगे फार्मूले के रूप में, mg 1 माइनस का ρ/d। जहाँ पर रो क्या होता है, रो द्रव का घनत्व होता है, डी क्या होता है, वस्तु का घनत्व। जहाँ रो बराबर द्रव का घनत्व और जो डी होगा, डी क्या होगा, वस्तु का घनत्व।
डी वस्तु का घनत्व होगा। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लो। अभी हम इसके प्लवन जो होता है, जो इसके अभी प्लवन के नियम बताएंगे, यानी कि प्लवन का मतलब होता है तैरने, तैरने के नियम बताएंगे, कैसे करके व्यक्ति तैरता है, क्यों नहीं डूबता है। आप लोग एक स्क्रीनशॉट लो। आइए देखते हैं लॉ ऑफ फ्लोटेशन, यानी कि उत्प्लवन के नियम। प्लावन के नियम देखते हैं, इसी को बोलते हैं तैरने के नियम। इसमें क्या होता है, जो इसमें वस्तु का भार W से दर्शाया गया, जो उत्प्लावन बल है F से दर्शाया गया। अब हम इसमें देखते हैं किस प्रकार से इसमें तीन घटनाएं हो सकती हैं, कैसे करके अगर जो जल में कोई वस्तु कैसे तैरेगी, कैसे डूब जाती है, कब डूबती है, कब तैरती है, और कब उसके जो वाटर के सतह पर तैरती है। देखिए फर्स्ट इसमें होता है ए, अगर जो वेट जो वस्तु का भार है, वस्तु का भार उत्प्लावन बल से, उत्प्लावन बल F से अधिक है, वस्तु का भार W उत्प्लावन बल F से अधिक है, तो क्या होगा, वस्तु डूब जाएगी। तो वस्तु डूब जाएगी अगर जो उत्प्लावन बल F जो कम है इसके वस्तु के भार से, तो वस्तु डूब जाएगी। एक बी नंबर इसी में बनता है क्या, अगर जो उत्प्लावन बल F और जो वस्तु का भार W ये बराबर होंगे, तब क्या होगा, जलमग्न होकर के तैरेगी, वस्तु जलमग्न होकर के आराम से गोल गोल करके तैरेगी। यदि वस्तु का भार W और उत्प्लावन बल F क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो वस्तु क्या करेगी, तो वस्तु जलमग्न होकर तैरेगी, यानी कि पूरी जल में डूब करके तैरेगी बढ़िया गोल गोल तरीके से। और एक इसमें क्या होता है, एक सी नंबर और एक इसका वो बन सकता है क्या, अगर जो उत्प्लावन बल जो किससे अधिक है, किससे, वस्तु के भार से, वस्तु के भार से अधिक है उत्प्लावन बल, तो वस्तु क्या करेगी, तो वस्तु जलमग्न होकर आंशिक रूप से तैरेगी, आंशिक रूप से तैरेगी। क्या होगा, अगर जो वस्तु का भार जो कम है किससे, उत्प्लावन बल से, तो आंशिक रूप से तैरेगी। तैरना अभी इसमें क्या, जलमग्न होकर के, इसमें भी जलमग्न होकर के आंशिक रूप से, आंशिक का मतलब है थोड़ा कुछ अंश तैरेगा। यदि कोई व्यक्ति अगर जो वाटर में तैरता है तो क्या करता है, इतना उसका शरीर ऊपर आता है और सब जलमग्न हो जाता है नीचे, इतना ऊपर आएगा और सब नीचे हो जाएगा, तो क्या करेगा, इसमें आंशिक रूप से तैरेगी यदि वस्तु का भार उत्प्लावन बल से कम है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।